आज हम लोग पढ़ेंगे अपने सेकेंड फिगर के बारे में। पहले फिगर के बारे में आपने जान लिया जो कि E.T. पॉल के द्वारा पब्लिश किया गया था। वो एक म्यूजिक बुक था बेसिकली, है ना। उसका कवर पेज था जिसके बारे में आपने पहले वाले क्लास में जान लिया। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड फिगर के बारे में, ठीक है। चलिए, और ये सेकेंड फिगर आपका NCERT के पेज नंबर 104 में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस फिगर के बारे में क्या खास बात लिखा हुआ है देखा जाए। लिखा हुआ है द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इज मोर मार्क्ड इन अ पिक्चर विच अपीयर्ड ऑन द पेज ऑफ अ ट्रेड मैगजीन ओवर 100 ईयर्स अगो। यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले, आज से लगभग 100 साल पहले एक ट्रेड मैगजीन मतलब कि एक ऐसा मैगजीन, एक ऐसा किताब जिसमें कि केवल और केवल किसके बारे में होगा, ट्रेड के बारे में होगा, यानी कि व्यापार के बारे में होगा, है ना। तो उसमें एक पेज था, वो पेज में जो फिगर बना हुआ था वो फिगर आपका NCERT बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 104 में। देख लीजिए आप फिगर को देख लीजिए अपने बुक में, वही फिगर उस ट्रेड मैगजीन में लिख दिया हुआ था, बना हुआ था, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से आपको हम बताना चाहेंगे। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी इज मोर मार्क्ड, यानी कि यदि सबसे ज़्यादा मशीन और टेक्नोलॉजी का गुणगान यदि कहीं पे गाया गया है, यानी कि उसका महिमा यदि कहीं पर गाया गया है, तो वो कहाँ पर गाया गया है, ट्रेड मैगजीन के एक पेज में जिसके ऊपर एक हमारा पिक्चर बना हुआ है। समझ रहे बात को। इसको अभी हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पे ये जान लीजिए कि ट्रेड मैगजीन में आज से लगभग 100 साल पहले एक पिक्चर था हमारा। वो पिक्चर हमको ये बता रहा है कि किस प्रकार से हमारे सामने मशीन और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम ही है दी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम लोग बेसिकली मशीन के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कारखानों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट शोज 2 मैजिशियन, और ये जो ट्रेड मैगजीन का जो पिक्चर था जो आपके पेज नंबर 104 में दिया हुआ NCERT में, इस पिक्चर में 2 मैजिशियन को दर्शाया गया है। 2 मैजिशियन का मतलब जादूगर, यानी कि 2 जादूगर को आपके इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब वो 2 जादूगर भाई कौन थे इसके बारे में जानते हैं हम लोग। द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट हु बिल्ड अ ब्यूटीफुल पैलेस विथ हिज मैजिक लैम्प। देखिए ध्यान से आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें आपको 2 मैजिशियन नज़र आ रहा है, यानी कि 2 जादूगर आपको नज़र आ रहा है। 2 आदमी है बेसिकली, और इस दोनों आदमियों को क्या नाम दिया गया है, मैजिशियन कहा गया है, यानी कि जादूगर है ये दोनों। और जो सबसे ऊपर वाला पिक्चर में आपको दिख रहा है वो कौन है, वो आपका अलादीन। कौन है, अलादीन है, अलादीन। और आपको मालूम है कि अलादीन क्या करता है, अपने लैंप को थोड़ा सा रब करता है और उससे आपका जिन निकलता है, और वो जिन क्या करता है, आपके सारे डिमांड को पूरा करता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है, ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब क्या, यहाँ पे नीचे हमने लिख रखा है, क्या लिखा हुआ देखिए, द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन यूजुअली रेफरिंग टू एशिया। यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है बेसिकली किसका, एशिया का, है ना। एशिया का हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, एशियन कंट्रीज के बारे में। इंडिया हो गया हमारा, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका 2 मैजिशियन है, पहला मैजिशियन आपका कौन है, अलादीन है, फ्रॉम द ओरिएंट, यानी कि एशिया से कौन बिलोंग कर रहा है, अलादीन बिलोंग कर रहा है। हु बिल्ड अ ब्यूटीफुल पैलेस विथ हिज मैजिक लैम्प, और वो अलादीन क्या कर रहा है, एक बड़ा ही सुंदर सा जगह वो बनाया है, बहुत ही वो जगह पे देखिए आप ध्यान से आप देखेंगे तो आपको महल जैसा कुछ नज़र आ रहा है पिक्चर में, है ना। वो किससे बनाया, वो अपने हाथों से बनाया नहीं, मैजिक से, अपने लैम्प को रब किया होगा, उससे बाहर जिन निकला होगा, और वो जिन को कहा होगा कि जिन साहब एक यहाँ पे बहुत सुंदर सा जगह बना दीजिए, तो वो बना दिया होगा। बेसिकली हम लोग अपने छोटे मोटे कार्टून में बचपन में क्या देखा करते थे, अलादीन अपने वो लैम्प को रब करता था और उससे जिन निकलता था, और वो जिन सारे हुक्म को फॉलो करता था, है ना। वही यहाँ पे कहा गया है कि पहले पिक्चर में अलादीन ने अपने जिन से कहा होगा, अपने लैम्प को रब किया होगा, जिन बाहर निकला होगा और उससे कहा होगा कि यहाँ पे सुंदर सा जगह बना दो, है ना। वही चीज़ यहाँ पे है।
अलादीन इज शोन एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट। यहाँ पे अलादीन को क्यों इस्तेमाल किया गया है? अलादीन को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जो ट्रेड मैगजीन था वहाँ पे उस पिक्चर में अलादीन को इसलिए इस्तेमाल किया है दो चीज़ों के लिए, पहला ईस्ट और दूसरा वेस्ट, सॉरी ईस्ट और पास्ट। ईस्ट का मतलब ये हो गया कि थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि पुराने चीज़ों के बारे में, है ना। मतलब कि यहाँ पे अलादीन क्या कर रहे हैं, पुराने चीज़ों से हटकर, ईस्ट का मतलब आप यहाँ पे फिलहाल समझें कि वो बिलोंग कर रहा है एशिया से, है ना, और एशिया थोड़ा सा हमारा जो ईस्ट में पड़ता ही है। तो वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि अब हम लोग एक पुराने दौर से किधर आ रहे हैं, एक नए दौर की ओर आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ईस्ट वाला बात। और पास्ट का तो आपको मालूम ही है कि पहले जो हुआ उससे एक बेहतर ज़िंदगी अब हम लोग जीने जा रहे हैं, ये दर्शा रहा है आपका अलादीन। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि अलादीन को यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया है, तो अलादीन को इस्तेमाल किया गया यहाँ पे ईस्ट और पास्ट को दर्शाने के लिए। मतलब ये कि आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि अलादीन बिलोंग करता था कहाँ से, एशिया से, है ना, और एशिया से वो बिलोंग करता है, और वो ईस्ट साइड को इसलिए दर्शाना चाह रहा है क्योंकि एशिया आपका लगभग थोड़ा बहुत ईस्ट में पड़ता है ना, बहुत हद तक पड़ता है, थोड़ा बहुत क्या बहुत हद तक वो ईस्ट में आपका पड़ता है। वर्ल्ड मैप को यदि आप कभी देखेंगे तो वो आपका ईस्ट में ही पड़ता है। तो वो ईस्ट को दर्शा रहा है और साथ ही साथ वो पास्ट को दर्शा रहा है, यानी कि जो बीत गया उसको भी वो दर्शा रहा है। मतलब कि अलादीन यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अब हम क्या करेंगे, अपने चिराग से, यानी कि उस लैंप से जो पुराना ज़माना है, जो पुराना सामान है, उस चीज़ को हम लोग बदलेंगे और नए चीज़ों को हम लोग बनाएंगे इस प्रकार से। आगे दी वन एट द बॉटम, और जो नीचे में पिक्चर बना हुआ है, इज द मॉडर्न मैकेनिक हु विथ हिज मॉडर्न टूल्स वीव्स अ न्यू मैजिक, बिल्ड्स ब्रिजेज, शिप्स, टाउन्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स। यहाँ पे दो पिक्चर में दो चीज़ इस्तेमाल किया गया है। पहला अलादीन जो कि बिना किसी मेहनत के एक नया दुनिया बना दे रहा है, लेकिन नीचे वाले पिक्चर में जो दिया गया है आपका मैजिशियन, वो क्या है, बेसिकली वो एक मैकेनिक है, यानी कि वो अपने मेहनत से, वो अपने मॉडर्न टूल से, मॉडर्न हथियार से क्या कर रहा है, जादू कर रहा है, और वो क्या बना रहा है, नए नए बिल्डिंग बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, पुल बना रहा है, जहाज बना रहा है, शहर बना रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहा है वो अपने मेहनत से, है ना। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अब हम लोग मोटा मोटी ये यही शो कर रहा है कि अब हम लोग धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, कि ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ पे कि पूरी तरीके से इंडस्ट्री होगा, मॉडर्न हमारे पास हथियार होंगे, टूल्स होंगे, टेक्नोलॉजी होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द मैकेनिक स्टैंड्स फॉर द वेस्ट एंड मॉडर्निटी। यहाँ पे अलादीन किसके लिए था, ईस्ट और पास्ट के लिए, है ना, लेकिन यहाँ पे मैकेनिक किसके लिए है, वेस्ट और मॉडर्निटी के लिए। वेस्ट एंड मॉडर्निटी का मतलब ये हो गया, ये दर्शा रहा है आपके पश्चिमी हिस्से को, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ले सकते हैं आप, है ना, और इसके साथ ही साथ ये मॉडर्निटी को दर्शा रहा है, यानी कि अब हम लोग अपने मेहनत से चीज़ों को बनाएंगे और मॉडर्न की ओर जाएंगे, यानी कि एक अच्छे लिविंग हम लोग जिएंगे, एक अच्छे जीवन को हम लोग जिएंगे। समझ रहे बात को। चलिए, तो अलादीन और ये मैजिशियन दोनों मिल के हम लोगों को बेसिकली यही बताना चाह रहा है कि अब हम लोग धीरे धीरे इंटर कर रहे हैं एक नए युग की ओर। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पर फिलहाल जो अभी आपने यहाँ पर पहला पिक्चर पढ़ा, अपने पहले पिक्चर के बारे में आपने पढ़ा पहले क्लास में, आज के क्लास में आपने दूसरे पिक्चर के बारे में पढ़ा। तो ये दोनों पिक्चर एक कॉमन मैसेज क्या देना चाह रहा है मालूम है आप लोगों को, क्या? हाँ, अब हम लोग धीरे धीरे मॉडर्निटी की ओर जा रहे हैं, यानी कि अब हम लोग एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ पे कि नए नए टेक्नोलॉजी होंगे, है ना, नए नए औजार होंगे, नए नए टूल्स होंगे, नए नए फैक्ट्री होंगे, इंडस्ट्री होंगे। ठीक है, चलिए, तो दोनों पिक्चर के बारे में आपने जान लिया और यहीं से आपका चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा था। चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर में से सबसे पहला टॉपिक आपका बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है ना। चलिए, कोई भी डाउट हो ऑनलाइन वाले बच्चे तो आप कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।